Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Last Scientist. My name is Sayyid Ali Faizan and I am LLB owner. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शंस को हम एक तरतीब के साथ देख रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आ गए जो डेफिनेशंस का चैप्टर है और उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेक्शन वाइज। चलते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ। आज का सेक्शन है हमारा 28 काउंटरफीट। यह है इसकी बेयरआर्ट की लैंग्वेज। आप इसे रीड कर लीजिए, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी आप बुक डाउनलोड करके या ऐप डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं। हमारा मकसद बेयरआर्ट की लैंग्वेज को पूरा रीड करना नहीं है, इससे जो इंटरप्रिटेशन रिसर्च करके मैंने इंटरप्रिटेशन, इंग्रेडिएंट्स और एग्जाम्पल और केस लॉ वगैरह कलेक्ट करके आपके सामने लेके आया, वो आपको समझाना और इससे आपकी लर्निंग को इन्हेंस करने का मकसद है इस चैनल का भी। हाँ, और साथ ही में एक पोर्शन ऐड किया है लीगल इंग्लिश का। तो लास्ट टाइम हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया, प्रोनाउन क्या है, कब यूज़ होते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं और क्या कौन कौन से प्रोनाउन हैं। आज हम जो देख रहे हैं उसी प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन नॉट टू यूज़ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को जो यूज़ नहीं करना चाहिए जब कोई ट्रेडिशनल और कोई मोर इफेक्टिव या सीरियस टाइप की कोई बात हो रही हो, तो उसमें प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोनाउन को जब टेक्स्ट है वो साउंड टू कैजुअल लगता है, तो ये मुनासिब ही नहीं है कि अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर सीरियस ऑब्लिगेशंस, तो वहाँ हम प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अवॉइडिंग सेक्सियस लैंग्वेज, अब इसमें क्या है कि जो हमने इस पीपीसी के सेक्शन में 8 में पढ़ा था कि ही जेंडर, कि ही जो है जहाँ पे पीपीसी की बुक में ही आएगा उसमें दोनों जेंडर को इंक्लूड किया जाएगा, ही और शी दोनों हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो इसी सेम एज इट इज़ जो पुरानी लैंग्वेज है उसमें ही दोनों के लिए यूज़ किया जाता था, तो इसके बजाय कुछ प्रोनाउंस हैं जो इंक्लूसिव नेचर के हैं, लाइक एज एनी, एनी बॉडी, ईच, ईच, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नोबडी, सो ऑन। तो इसके बजाय हम ये यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफाई जेंडर, अवॉइड टू स्पेसिफाई जेंडर हैं और इंश्योर करते हैं इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल फॉर ऑल जेंडर्स। चलते हैं हम अपने सेक्शन की इंटरप्रिटेशन की तरफ, जो कि काउंटर फीट है। लफ्ज़ काउंटर फीट ही एक, जिसके मायने लफ्ज़ी मायने देखे जाएँ तो एक ये है कि किसी नकल तैयार करना, हू बहू कॉपी तैयार करना, काउंटर फीट कर लेना, तो ये इसके मायने लफ्ज़ी मायने हैं। अब सेक्शन काउंटर फीट का क्या कहता है कि कोई चीज़ जिसकी कोई रिसेंबल, मुशाबा तैयार कर लिया जाए, किसी और चीज़ का रिसेंबल तैयार कर लिया जाए और उसे प्रैक्टिसिंग किया जाए डिसेप्शन के लिए, धोखा देने के लिए, और या नॉलेज रखा जाए कि ये यूज़ हो सकती है डिसेप्शन के लिए। तो ये सेक्शन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट इंक्लूड करता है। इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो इमिटेशन या कॉपी तैयार हुई है या रेप्लिका तैयार हुआ है तो वो एग्जैक्ट ही हो तो तब ये काउंटरफीट होगा। थोड़ा सा डिफरेंस भी हो लेकिन वो रेप्लिका हो। और रिसेंबल जो उसका मुशाबा तैयार किया गया है वो डिसीव समवन, यानी किसी को धोखा देने के लिए यूज़ हो और प्रज्यूम किया जाएगा कि ये किसी इंटेंडेड टू डिसीव करने के लिए, इसकी जो नीयत है, जो इसका इंटेंशन है, वो डिसीव करने के लिए हो सकती है। इंग्रेडिएंट्स देखें जिससे ये सेक्शन पूरा मुकम्मल तौर पे फॉलो अप होता है। अब पहला है रिसेंबलेंस, यानी कि मुशाबा, कॉपी तैयार हो किसी चीज़ की। देन है इंटेंशन और नॉलेज, जिसकी नीयत, जो इंटेंशन है किसी को धोखा देने की या उसे नॉलेज है कि धोखा देने के लिए यूज़ हो सकती है। डिसेप्शन, जिससे धोखा दिया जाए किसी को। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, ठीक है। पहली है रिजेम्बलेंस, कॉपी हो, इंटेंशन हो और देन डिसेप्शन हो। एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर होगा कि अब देखें, अली
ने तैयार किया, मैन्युफैक्चर कर लिए फेक करेंसी। भाई साहब फर्जी मूवी देख के आए थे जनाब साहब, उन्होंने एक फर्जी मूवी में उन्होंने क्या किया जी, फेक करेंसी तैयार कर ली। अब वो किस तरह सिमिलर टू जेन्युइन नोट है, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है वो। अब देखें, उसने करेंसी तो बना ली लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बना पाया। अब ये तो उस पर ये सेक्शन तब लगेगा जब वो एग्जैक्ट रेप्लिका या एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। तो अली की जो इंटेंशन है वो इन नोटों से क्या करेगा, बाइक उसने ख़रीदे, गुड्स चीज़ें ख़रीदी, और जो इसकी कॉपी है, रिसेम्बलेंस है, किसी को धोखा, शॉपकीपर को धोखा देने के लिए यूज़ हो रही है। तो इन्होंने जो शॉपकीपर है उन्होंने एज अ जेन्युइन ही समझना है। तो इस अली ने क्या किया, काउंटर फिटिंग अंडर सेक्शन 28, बिकॉज ही काजिंग अ फेक नोट्स रिसेंबल कॉपी तैयार की रियल करेंसी, और इंटेंशन टू डिसीव, और धोखा देने की इंटेंशन है उसकी। नेक्स्ट है जी उसका केस लॉ स्टेट वर्सेस ज़फ़र हुसैन। इसमें भी ज़फ़र हुसैन साहब ने जनाब काउंटरफीट किया करेंसी को, और वो भी एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं था, लेकिन उसके जो जैसी उसने कॉपी तैयार की थी वो डिसीव, किसी भी एवरेज पर्सन को डिसीव कर सकती थी। तो कोर्ट ने रूल किया कि ज़फ़र हुसैन इंटेंडेड टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, तो इसे काउंटरफीट के सेक्शन में बताया गया पूरा। पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड। डेफिनेटली आप देखेंगे इस पूरा अगेंस्ट फ्रॉड अगर सेक्शन अगर ना होता तो लॉ बाय अप्लाई ही नहीं हो पाता। तो किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए लॉ मौजूद है। देन है लीगल क्लैरिटी, जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं। डेफिनेशंस का मकसद ही यही है कि इंश्योर कंसिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड टू क्लैरिफाई द लीगल टर्म्स। देन है प्रिजम्पशन टू इंटेंट। प्रिजम्पशन यही है कि इंटेंट, उसको जो इंटेंशन है वो रिसीव जो है रिसेम्बलेंस, मिसलीड समवन करना काउंटरफीट केसेस में प्रोसिक्यूशन सिंप्लीफाई कर सके काउंटरफीट को। अब क्रिटिकल एनालिसिस देखें। अब काउंटरफीट अंडर पीपीसी जो है वो इंटरप्रिटेशन जो इसकी देखी गई है रिसेम्बलेंस एंड इंटेंशन की, बड़ी कम्प्लेक्स है जब हम मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स में इसे देखते हैं। अब देखें एआई आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, उसमें डीप फेक का वाक़या हुआ, आपको डकी भाई का इशू का मालूम होगा। तो उसमें क्या हुआ, डीप फेक में उन्होंने उसकी रेप्लिका जो उसकी वाइफ की बना के किसी वीडियो पे लगाई, तो वो ये भी काउंटरफीट और इस जैसे जराइम में शामिल होती है। तो इसकी एक्सटेंशन क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए और उसकी एक्सटेंशन किया जाए जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स को भी डिस्कस किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा और जो लॉ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो सके और सोसाइटी में बेहतरी आ सके। और ये था जी सेक्शन 28। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।